ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधर जी। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम। महाराज जी की जीवन गाथा से। महाराज जी एक जगह पर विराजमान थे। नजदीक एक चश्मा बहता था। चश्मा पहाड़ से जो कुदरती पानी निकलता है उसको कहते हैं। उस चश्मे के साथ एक छोटी सी कोठी थी। वहां पर एक आर्य समाजी रहते थे। वो थोड़ा नहाने से पहले काफी वर्जिश वगैरह करते थे, तेल मालिश करते थे। महाराज जी की सेवा में एक प्रेमी चौधरी हरजी राम भी आए हुए थे। उनको देखकर चौधरी हरजी राम भी उसी तरह चश्मे के नजदीक बैठकर रोज खूब तेल मालिश करने लगे। अब उनको देखकर भगत जी को भी ख्याल आया कि वो आर्य समाजी भी तेल मालिश करते हैं, खूब कसरत करते हैं, चौधरी हरजी राम जी भी करते हैं। एक दिन भगत जी खाना बनाकर ऊपर स्नान करने गए चश्मे के पास। भगत जी खूब साबुन मल मल कर नहा रहे थे। महाराज जी कुदरती उधर आ निकले। महाराज जी ने एक निगाह उधर डाली और वापस आ गए। पहले भी एक बार महाराज जी ने भगत जी को थोड़ी सी झाड़ लगाई थी, बहुत साबुन वगैरह इस्तेमाल करने के बारे। आज भगत जी को खड़क गई। भगत जी ने समझ लिया आज खैर नहीं है। खाना वगैरह खाकर भगत जी तकरीबन 3 बजे आराम करके उठे। आसमान पर बादल गरज रहे थे। महाराज जी का आसन अंदर ले जाया गया। भगत जी जब महाराज जी के पास बैठे तो महाराज पूछने लगे, बनारसी, मन की सफाई और शरीर की सफाई में फर्क बताओ। बनारसी, मन की सफाई और शरीर की सफाई में फर्क बताओ। बनारसी दास भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी मुझे समझ नहीं आई, जरा साफ करके फरमाए ताकि बात बुद्धि में बैठे। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, शारीरिक सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए या मन को निर्मल करना चाहिए? मन को पवित्र करने के लिए तुम कई तरह की सेवा कर रहे हो ताकि निर्माणता आए, लेकिन साथ साथ शारीरिक पूजा इस कदर बढ़ा रखी है जिससे देह मद खूब बढ़ता है। यानी सत्पुरुष की सेवा में भी आप लगे हुए हो, लेकिन शरीर की भी सेवा आप कर रहे हो जिससे देह का अहंकार बढ़ता है।
फिर महाराज जी ने प्यार से एक डांट लगाई, बेईमान, गंदी चीज भी कभी साफ होती है? जिस शरीर पर इतना साबुन वगैरह मलते हो वो कायम रहेगा। साबुन की जगह मिट्टी मल कर नहाओ। बनारसी संसारियों को देखकर तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। थोड़ा खाओ जिससे पसीना कम आए, बदबू ना पैदा हो। जिस कदर मर्यादा से बाहर होकर लचर फचर चीजें सेवन की जाती हैं, चर्बी खूब बनती है, शरीर फैलता है, चलने फिरने बैठने सोने की मर्यादा नहीं रहती, और मुखालफ हवा चलने पर चित्त डोलने लगता है। प्रेमी, तुम फकीरों की सेवा में रह रहे हो। संसारियों को 100 स्यापे होते हैं, इधर इनके पास आकर वानप्रस्थी जीवन धारण करना चाहिए। परहेजगारी जीवन बनाना लाजमी है। गृहस्थियों के लिए ऐसी सफाई वगैरह लाजमी हो ही, तुम्हें क्या पिटना पड़ा हुआ है? स्वांग न बनाया करो। अभी तक तुम्हें फकीरों के पास रहना नहीं आया। सादगी का मतलब बनावटी जीवन बनाना नहीं है। शुद्ध, सत, भोले भाव गुजरान करनी चाहिए। जो कुछ इधर से कहा जाए अच्छी तरह मगज में बिठाया करो। और फिर भगत जी को थोड़ी झाड़ दी। भगत जी ने माफी मांगी, शर्मिंदा भी हुए, पर भगत जी के अंदर एक ख्याल आने लग गया कि महाराज जी मुझे ही रोज डांटते हैं, और प्रेमी तो रोजाना सुबह तेल मल कर नहाते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते। अंदर ही अंदर भगत जी के ये ख्याल चल रहा था। 2-3 दिन गुजरे, महाराज फरमाने लगे, प्रेमी, फकीरी और अमीरी जिंदगी 2 तरह की होती है। हर समय निगाह फकीरों की तरफ रखो। प्रेमी, फकीरी और अमीरी जिंदगी 2 तरह की होती है। यानी फकीरों के रहने का अपना तरीका है, अमीरों के रहने का अपना तरीका है। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी, तुम फकीरों के पास रह रहे हो, शारीरिक सुखों को भोगना है तो जाओ संसार में जाकर कमाओ, ठाठ बाट से रहो, कौन मना करता है। ये मत समझना कि ये इन बड़े लोगों से डरते हैं, क्योंकि जो दूसरे प्रेमी थे उनको डांटने पड़ी, तो महाराज ने फरमाया, ये मत समझो कि ये इन बड़े लोगों से डरते हैं। तुम फकीर के साथ रह रहे हो, तुम्हें अपने जीवन का खास ख्याल रखना चाहिए। जो जो शरीर के बनाव श्रृंगार में लगोगे, राजसी स्वभाव बनता जाएगा। 3 प्रकार के स्वभाव है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो महाराज जी ने फरमाया कि अगर उनकी तरफ देखोगे तो सत्वगुणी भाव से अलग हो जाओगे, रजोगुणी तमोगुणी भाव आने शुरू हो जाएंगे, राजसी भाव आ जाएंगे। प्रेमी, जब तुझे तवे पर चटपटी चीजें तैयार करते देखते हैं, ये इसे बुरा मानते हैं। ऐसी तामसी खुराक से क्यों इसका चित्त फकीरों के साथ रहकर भी शेर नहीं होता। शेर कहते हैं यानी बराबर नहीं होता। बच्चों, ये मत समझो ये कुछ समझते नहीं, जरा जरा निगाह रखी जाती है। जो बनाते खाते हो सब देखते रहते हैं। बेशक सारा तुम नहीं खा जाते, मगर वृत्ति जो चटपटी चीजों की बनाने की बनी रहती है,
ये विकारों की तरफ बुद्धि को ले जाती है। जरा विचार करो, ये हैवान जो घास फूस पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, उनके अंदर भी काम क्रोध पैदा हुए बिना नहीं रहते। कबीर साहब ने फरमाया, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनको कौन हवाल। फिर एक जगह उन्होंने फरमाया कि बकरी पाते खात है, बकरी जो है वो पत्ते खाती है, वो कोई हलवे मांडे नहीं खाती। हलवे मांडे खाते हैं तिनकी जाने राम। प्रेमी, जरा विचार करो, ये हैवान जो घास फूस पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, उनके अंदर भी काम क्रोध पैदा हुए बिना नहीं रहता। और जो नित्य शिकार पर चढ़े रहते हैं, मांस मछली मदिरा सेवन करते हैं, उनकी राम जाने। दीगर ये गरम मसाले से जो इश्या वगैरह बनती हैं, ये खून के अंदर जोश पैदा करती हैं। यानी जो चीजें सात्विक भी हैं, अगर उनके बनाने में बहुत मसाले वगैरह का इस्तेमाल हुआ तो महाराज का हुक्म है कि दीगर ये गरम मसाले जो इश्या वगैरह बनती है, यानी उससे जो सामान बनता है, ये भी खून के अंदर जोश पैदा करती है। जहां तक बन सके सादा और सात्विक आहार ही करो, ये मन चित्त के अंदर शांति बनाए रखता है। राजसी विचारों से ध्यान हटाकर एकांत में बैठकर विचार किया करो, शरीर और आत्मा का संबंध किस तरह बन रहा है, शरीर का संबंध कब तक संबंधियों के साथ रहता है। ये सब संगी साथी मरगट तक के साथ होते हैं। बचपन का जमाना किधर गया, जवानी का समय किस तरह बदल रहा है। जब शरीर 50-60 से ऊपर होने लगता है, शरीर की खूबसूरती कांति चुस्ती कहां चली जाती है। जब शरीर 50-60 साल से ऊपर होने लगता है, शरीर की खूबसूरती कांति चुस्ती कहां जाने लगती है। आंखें किस तरह ज्योतिहीन होती जाती हैं, दांत एक एक करके कैसे गुम होते जाते हैं, बाल किस तरह काले से सफेदी पकड़ लेते हैं, जिस्म के सब जोड़ों में ना ताकती आनी शुरू हो जाती है, ना ताकती का नहीं यानी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। इंद्रियां अपना अपना काम करना कम शुरू कर देती हैं, मगर ईर्ष्या या द्वेष में कमी नहीं आती। इस समय आम खोजी प्रकृति की खोज में लगे हुए हैं। इस समय आम खोजी प्रकृति की खोज में लगे हुए हैं। अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश तारामंडल सूरज चांद, इनकी खोज करने में लगे हुए हैं, मगर अपनी खोज नहीं करते। जिस शक्ति से शारीरिक स्थिति ये पहाड़ दरिया समुद्र जमीन आसमान कायम है, जिस शक्ति से शारीरिक स्थिति ये पहाड़ दरिया समुद्र जमीन आसमान ये कायम है, अनगिनत युगों से सारा पृथ्वी आकाश वगैरह का निजाम जो सत्ता चला रही है, उसे उसकी खोज छोड़कर भूलकर हकीकी सार वस्तु जीवन सत्य नहीं जान रहे।
प्रेमी, जब तक बुद्धि इंद्रियों के जरिए शारीरिक सुख की खोज में गलतान रहती है, तब तक उस परम तत्व आत्म सत्ता को जानने का चाव पैदा नहीं हो सकता। यानी जब तक ये शारीरिक सुखों में गलतान है, तो ईश्वर की तरफ इसका रागब होना, रुझान होना, ये मुश्किल है। तुम सब प्रेमी संतों की शरण में जो आए हो, इसका असली मकसद क्या है? यानी अगर गुरु धारण किया है, संतों की शरण में आए हो, तो महाराज फरमान करते हैं कि प्रेमी, इसका मकसद क्या है, क्यों आए हो? भगत जी ने अर्ज की कि महाराज जी, आए तो हम आत्म अनुभवता की प्राप्ति के लिए हैं, मगर मन के वश में आ गए हैं। ये किधर का किधर ले जा रहा है। बास दफा ऐसा ख्याल आता है कि शारीरिक अवस्था अंत की तरफ जा रही है। जिस मकसद के लिए गुरु चरणों में रहना स्वीकार किया था, वो भूल गया है। ये भगत जी अपना बात मान रहे हैं महाराज जी के आगे, क्योंकि अपना जो दोष है वो गुरु के चरणों में रख देना चाहिए, फिर वो दोष दूर होने लगता है। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। जो मुलजम अपना अपराध स्वीकार ना करे, उसकी सजा जरा ज्यादा होती है। जो स्वीकार कर ले कि जनाब गलती हुई है, तो उसमें रहम की दलील हो जाती है, रहम की अपील हो जाती है। भगत जी ने फरमाया, महाराज जी, जिस मकसद के लिए गुरु चरणों में रहना स्वीकार किया था, वो भूल गया है। बाज दफा ऐसा ख्याल तो आता है कि शारीरिक अवस्था अंत की तरफ जा रही है। यद्यपि आला से आला वार्तालाप आत्म ज्ञान के बारे में सुनने में आता है, क्योंकि भगत जी महाराज जी के चरणों में बैठे थे, हर वक्त सत्संग की बात होती थी, आत्म अनुभवता की बात होती थी, ईश्वर की बात होती थी। लेकिन भगत जी ने कहा, महाराज, चित्त दृश्यों को देखकर भूल जाता है, काम क्रोध भी अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। आपसे अलग होकर दूर जाकर सुखों को लेने के लिए मन छलांगे लगानी लग जाता है। भगत जी अपनी अवस्था बता रहे हैं कि महाराज जी, कब मन करता है कि आपसे दूर जाकर जो संसार के सुख हैं उनको देखा जाए, मन उस तरफ छलांगे लगाता है। आपकी सेवा में होने के कारण बाज दफा फिर पश्चाताप भी होता है, मन को लानत भी देता हूं। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, गुरु प्रायणता धारण करो, ये ही ईश्वर के नजदीक ले जाने वाली है। प्रेमी, गुरु प्रायणता धारण करो, ये ही ईश्वर के नजदीक ले जाने वाली है। मन को मन के द्वारा उपदेश देते रहा करो। मन ही अपना मित्र है, मगर जब भूत सवार होता है, तब ये अपना दुश्मन आप ही बन जाता है। एक संत ने फरमाया, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, रीछ की तरह नचावता करके नाक में छेद। रीछ को ना मदारी उसके नाक में छेद करके रस्सी डाल देता है, फिर जैसा वो इशारा करता है रीछ ऐसे ही नाचता है। तो संत ने कहा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, रीछ की तरह नचावता करके नाक में छेद, करके नाक में छेद, दरो दर पड़ा भटकावे, सर्व लोक के भोग भोग नहीं शांत को पावे। प्रेमी, मन को मन के द्वारा उपदेश देते रहा करो। मन ही अपना मित्र है, मगर जब भूत सवार होता है, तब ये अपना दुश्मन आप ही बन जाता है। बच्चों, इनकी तरफ से
हर समय तुम्हारे सुधार के वचन ही निकलेंगे। जुलाई के दिन थे, बारिश पड़नी शुरू हो गई जहां महाराज ठहरे हुए थे, मगर श्री महाराज जी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि बारिश पड़ने से जोंकें निकलनी शुरू हो गई थी। जोंक बुजुर्ग प्रेमी समझते हैं, जब किसी को चिमट जाती है तो खून चूस लेती है, और जब तक वो काफी उसका पेट ना भर जाए वो छोड़ती नहीं। जुलाई के दिन थे, बारिश पड़नी शुरू हो गई, जोंकें निकलनी शुरू हो गई, लेकिन महाराज जी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आई। बारिश होती या तूफान, रात अंधेरी होती या चांदनी, आप 2 बजे के करीब आसन छोड़कर बाहर चले जाते। शारीरिक कष्ट होता, जैसी ही हालत होती, आप ऐन वक्त पर उठकर चल देते। न पास में टार्च होती थी, न छतरी, न आसन ले जाते थे। घड़ी भी महाराज जी अपने पास नहीं रखते थे। लेकिन अगर हमें पता हो ना कि हमें फलानी ट्रेन पकड़नी है और हमारे पास कोई घड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम समय से पहले पैदल ही स्टेशन की तरफ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने ट्रेन पकड़नी है, साधन मिले ना मिले। तो जिसे प्रीतम की तरफ लगाव हो जाता है वो इन चीजों से मुबर्रा हो जाता, ऊपर उठ जाता है। महाराज जी के पास ना तो टार्च होती थी, ना छतरी, न ही महाराज आसन लेके जाते थे। ऊंची नीची पहाड़ी थी, आप बिना नागा नीचे काफी दूरी पर जाकर नियत जगह पर लोई ऊपर लेकर स्वादि अस्त हो जाते। सुबह 8 बजे के करीब महाराज वापस आते। घड़ी पास नहीं थी, मगर महाराज जी वक्त पर जाते और ऐन वक्त पर लौट आते। एक दिन बाहर से महाराज तशरीफ लाए, कमरे के बाहर आसन लगा हुआ था। जब आकर बैठे, चौधरी हरजी राम और अन्य प्रेमी भी बैठे थे। चौधरी हरजी राम जी की निगाह महाराज जी की धोती की तरफ गई। महाराज जो तहमत डालते थे उसकी तरफ चौधरी हरजी राम जी की निगाह गई। देखा पांव से ऊपर जोंक चिमटी हुई है, थोड़ा खून निकाल रखा है और धोती लाल हो रही है। चौधरी साहब ने अर्ज की, महाराज जी धोती लाल हो रही है। भगत जी ने जोंक को उतार दिया। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी उसको अपना काम करने देते, कैसी खून पीकर मोटी हो रही है, इनका भी यही मौसम है। बड़ी बात यह है कि ये पता नहीं लगने देती, न ही दर्द होता है। चौधरी राम जी कहने लगे, महाराज जी ऐसी जगहों पर आजकल नहीं ठहरना चाहिए। आगे ही आपका शरीर बड़ा कोमल है, आप कुछ सेवन भी नहीं करते, पर शरीर खड़ा है। बड़ी मुश्किल से बूंद 2 बूंद खून बनता होगा। इस तरह चिमटने लगी तो किस तरह समय गुजरेगा। पंडित सीताराम जी ने अर्ज की कि महाराज जी कुछ चलने का विचार बन रहा है, यानी आज्ञा मांग रहे थे। श्री महाराज जी फरमाने लगे, क्योंकि तुम दोनों साहिबान खूब मोटे ताजे हो, क्यों चौधरी जी क्या विचार है। पर महाराज जी की आज्ञा मिल गई। उनके जाने के बाद प्रेमी परमार्थी जी ने श्री महाराज जी से विचार शुरू किया। कुछ रूहों के बारे में विचार चल रहा था कि शरीर छोड़ने के बाद क्या रूह को उसी समय चोला मिल जाता है, या किसी दूसरी जगह और हालत में भी रूह रह सकती है। अब महाराज जी का आदेश, महाराज जी ने फरमाया, जब तक भोग वासनाएं चित्त में उत्पन्न होती रहती हैं,
जीव चाहे जिस हालत में भी रहे, भटकना बनी रहती है। जीव का सफर खत्म नहीं होता, यानी ठिकाने नहीं लग सकता। शारीरिक यात्रा खत्म होने पर भी खुलासी नहीं हो जाती। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करने में कोई देर नहीं लगती। जिस तरह जोक चल रही है, अगला मुंह जब तक तिनका नहीं पकड़ लेता, तब तक पिछला हिस्सा उठाकर आगे नहीं बढ़ती। यही हर एक जीव का हाल है। जिस भी शरीर में रहे, हर तरह की शारीरिक कैद दुख का ही स्वरूप है। भोग वासनाएं बार बार जीव को जन्म मरण के चक्कर में ले जाती हैं। राजा, राणा, अमीर, गरीब, भिखारी, पशु, पक्षी, जल में विचरने वाले या आकाश में उड़ने वाले, सभी भोग वासना को पूर्ण करने के लिए भटक रहे हैं। किसी आकारमयी हालत में हो, किसी को आराम नहीं। किसी भी आकारमयी हालत में हो, किसी को आराम नहीं। बगैर तत्व ज्ञान के कभी भी इस जीवन संग्राम में शांति नहीं पा सकता, न ही इसका सफर पूरा होता है। पशु, पक्षी, जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, लाखों किस्म के शरीरधारी जीव जो हैं, अपनी अपनी प्रकृति का ज्ञान सबको है, मगर तत्व ज्ञान इस मानुष देह में ही पाकर बंधन से जीव निर्बंध हो जाता है, हो सकता है। आप फिर सुने प्रेमी, पशु पक्षी, जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, लाखों किस्म के शरीरधारी जीव जो भी हैं, अपनी अपनी प्रकृति का ज्ञान सबको है, मगर तत्व ज्ञान इस मानुष देह में ही पाकर बंधन से जीव निर्बंधन हो सकता है। दूसरी रूहों को छोड़ो, अपनी रूह की बंधन अवस्था को पहले जानो, फिर बंधन से निर्बंध होने की सोचो। जितने भी शरीरधारी जीव हैं जो दृष्टि में आ रहे हैं, सबके शरीर अंतवंत होने वाले अपूर्ण रूप ही हैं। सब भोग पदार्थ सामग्री अपूर्ण हालत में है। एक आत्म सत्ता ही को खेद से रहित जानना चाहिए। एक आत्म सत्ता ही को खेद से रहित जानना चाहिए। हर समय ये ही सत सोच रहनी चाहिए, किस तरह महा आनंद आत्म रस को पान किया जावे। सारे का सारा यत्न प्रयत्न आत्म सत्ता को जानने का होना चाहिए। सब गुणी पुरुषों का आदि काल से ऐसा ही सत यत्न रहा है। पहले आत्म तत्व को जानो, फिर आजाद होकर विचरो। जितने गुरु अवतार सत्पुरुष हो चुके हैं, सबका सिद्धांत एक जैसा ही है। सबकी शिक्षा यही है, पहले अंतर में शांति को प्राप्त करो। तमाम शारीरिक वासनाओं से निर्वास होना ही श्रेष्ठ कर्तव्य जानो। ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति के लिए हर समय सत सिमरन धारण करो। जब तक कर्तापन खड़ा है, जिससे तमाम विकार प्रकट होते हैं, सत सिमरन के बल से कर्तापन के बीज को खत्म करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।